करीना से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी लगातार आपको बताई जा। करीना में स्कूल बस पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 5 छात्रों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि करीब 15 छात्रों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कई अन्य छात्र भी घायल हैं और बस में लगभग 35 से 40 छात्र सवार थे। सरकारी छुट्टी के दिन भी स्कूल खुला था और ये बच्चे स्कूल जा रहे थे। तो वहीं गांव उन्हानी के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां स्कूल बस पलटने से दर्दनाक हादसा हुआ है। 5 छात्रों की मौत हो चुकी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। करीना से दर्दनाक हादसा हुआ है, जहां लगभग हादसे में 5 छात्रों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 15 छात्रों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। इस स्कूल बस में 35 से 40 छात्र सवार थे जो कि स्कूल जा रहे थे। हालांकि आज सरकारी छुट्टी होने के बावजूद भी स्कूल ये बच्चे जा रहे थे और ऐसे में हादसा होने के बाद जहां अब तक जानकारी के मुताबिक 5 छात्रों की मौत हो चुकी है। ये 2 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में जहां कई छात्र इस हादसे में घायल हुए हैं, जिन्हें तुरंत अस्पताल भेजा जा रहा है, और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं घटनास्थल की, जहां पर यह बस पलटी, जिसके बाद वहां पर भारी संख्या में लोग पहुंचे और तुरंत वहां पर बच्चों को अस्पताल के लिए रेफर किया गया। हालांकि इस हादसे में अब तक 5 छात्रों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंच चुका है। इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। करीना का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां ये दर्दनाक हादसा हुआ है और 5 छात्रों की अब तक दर्दनाक मौत हो चुकी है। ये लगभग 9 बजे के आसपास की घटना है। 20 बच्चे आए थे हमारे पास, जिसमें 4 ब्रॉड डेड थे और एक बच्चा हमने वेंटिलेटर पर डाला और जिसकी 10-15 मिनट बाद डेथ हो गई। 15 बच्चों को हम काफी इंजरी थी, उनको स्टिच वगैरह देकर हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। उस समय एसडीएम साहब तुरंत आ गए थे। उन्होंने, पूरे प्रशासन ने, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स है उन्होंने भी हमें कोऑपरेट किया और हम 15 बच्चों को सेव कर पाए हैं। उन बच्चों की कंडीशन काफी ठीक है। कुछ बच्चे रेफर न्यूरोलॉजिस्ट हायर सेंटर भी किए गए हैं और बाकी सभी कंडीशंस नॉर्मल है सभी बच्चों। ड्राइवर ने शराब पी रखी थी, इस कारण अनबैलेंस होने से वो हादसा हो गया और काफ़ी बच्चे थे और उनमें कुछ आधार के डेथ भी हुई है और नुकसान हुआ। आप मौके पे मौजूद थे? हाँ, यहीं सभी थे। यूरो स्कूल की बचाव की वजह से काफ़ी बचाव हो गया। सभी ड्राइवर लोग यही देख रहे थे तो सब काफ़ी, बाकी अभी सब ठीक बताया जा रहा है। बाकी मौके पर आपने देखा बस कितनी स्पीड में थी? काफ़ी स्पीड में बस थी और कोई भी वो नहीं था, एकदम से पेड़ के टकराने से वो हो गया। पेड़ से टकराई है बस? हाँ, इस साइड ये पेड़ से फिर एकदम से काफ़ी वो नशे में था, इस कारण अनबैलेंस होकर। कैसे क्या सर? ये हम तो स्कूल में थे जब ये एक्सीडेंट हुई, तो हमको पता चला जब हम उठाने आए हैं इस बस को। ठीक, ये अनबैलेंस हुई या कैसे क्या होया ये तो हम नहीं कह सकते, परंतु हम जब आए, जब ये एक्सीडेंट हुई, जब हम उठाए हैं बच्चे की सर कोई गिनती नहीं है, हमको कोई काउंटिंग नहीं करी। ठीक, कितनी बच्चे हैं इसमें, कुछ बच्चों की चोट भी लगी है, कुछ सीरियस भी है। ठीक, उनको हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में भेज दिया गया। कौन से स्कूल की बस्ती हो? ये जीएल पब्लिक स्कूल की। कितने बच्चे की चोट लगी है? क्या 20-25 बच्चों के चोट है। अब उनकी क्या पोजीशन है, हॉस्पिटल में पहुंचा दिए गए हैं बच्चे। अब डॉक्टर बताएंगे कि उनमें से कोई ज़्यादा चोट भी है कुछ पे, बाकी कम 20-25 बच्चों के चोट लगी है। फिर कौन से बच्चे कौन सी स्कूल? ये जीएल स्कूल है बस्ती रोड पे। सर कोई तो नहीं हत भी हुई है? हाथ की अभी नहीं कह रहे हैं कि 1-2 बच्चे से एक्सपायर हुए, बाकी ज़्यादा तो पता हॉस्पिटल। सर वो कितने बच्चे थे सर स्कूल में? बस में तो बस भरी हुई थी जितने सीट के हिसाब से। ड्राइवर नींद में था या फिर? देखो जी, कोई सामने कुछ होने के बाद सूचना मिली है तो हम मौके पर पहुंची है पुलिस। सभी पूरे डिस्ट्रिक्ट के जितने थाने लगते हैं जो पहुंच सकते जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करिए। बता रहे हैं कि ड्राइवर ने कोई शराब वगैरह ड्रिंक की दिया, उस हिसाब से कार्रवाई की। तो वही बड़ी खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से, जहां स्कूल बस हादसे में कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। परिवहन मंत्री असीम गोयल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि नियमों की अवहेलना पर कड़ी कार्रवाई होगी। आरटीए के निदेशक को जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि पूरी जांच के बाद स्कूल प्रबंधन पर भी एक्शन लिया जाएगा।
ये बड़ा हादसा कनीना में हुआ है, जिसके बाद अब शासन से लेकर प्रशासन तक हर कोई इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। तो वहीं परिवहन मंत्री असीम गोयल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि नियमों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। आरटीए के निदेशक को भी जांच के आदेश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूरी जांच के बाद स्कूल प्रबंधन पर भी एक्शन लिया जाएगा। सरकारी छुट्टी के दिन भी स्कूल खुला था, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। अब परिवहन मंत्री असीम गोयल का बयान इस पर सामने आया। और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कनीना स्कूल बस हादसे पर हुड्डा ने दुख जताया है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर दुख जताते हुए कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की खबर पीड़ादायक है। पीड़ित परिजनों के प्रति गहरी संवेदना है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना करते हैं। तो कनीना में जो हादसा हुआ है, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है और उन्होंने इस पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने ये भी कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण हादसे की खबर पीड़ादायक है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस हादसे में अपने बच्चों को खोने वाले परिजनों के प्रति मैं गहरी संवेदनाएं प्रकट करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना है कि बस दुर्घटना में घायल बच्चे जल्द से जल्द स्वस्थ हों। तो स्कूल बस में 35 से 40 बच्चे सवार थे और सरकारी छुट्टी के दिन भी ये स्कूल जा रहे थे, जिसके बाद ये हादसा हुआ। और ये दो तस्वीरें भी लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं हादसे के बाद की, जहां इस हादसे में इस दौरान जहां 5 छात्रों की अब तक मौत हो चुकी है, कई छात्र घायल भी बताए जा रहे हैं। और दूसरी तस्वीर घटनास्थल की, जहां पर स्कूल बस पलटी और उसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद जहां अब शासन से लेकर प्रशासन तक हर कोई एक्शन में नजर आ रहा है, कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां परिवहन मंत्री असीम गोयल का बयान सामने आया है कि इस पूरे मामले पर नियमों की अवहेलना करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी इस घटना पर दुख जताया है और साथ ही साथ अपनी संवेदनाएं भी व्यक्त की है। तो वही हमारे साथ कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल जी जुड़े हैं। सर, जिस तरीके से ये पूरी हादसा सामने आया है, कनीना का ये पूरा मामला, और ऐसे में नियमों की अवहेलना की गई है, सरकारी छुट्टी के दिन भी स्कूल खुला रहा, अब क्या कार्रवाई इन पर की जाएगी? देखो, सबसे पहले तो बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है, इसके लिए मैं अपना दुख प्रकट करता हूँ और जिन बच्चों की जानगी है उनके परिवार वालों के लिए अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ और जिन बच्चों को चोट लगी है उनके लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ जल्दी रिकवर हों। और जिस तरह से स्कूल के प्रशासन ने जो भी गलतियां की हैं, जो भी कानून की अवहेलना की है, उससे स्कूल के प्रति भी कार्रवाई की जाएगी और बच्चों के परिवार वालों को भी जो भी सरकारी मदद होगी दी जाएगी। और इस तरह से सरकार जो प्राइवेट स्कूल हैं, जो कानूनों की अवहेलना करते हुए जैसे आज छुट्टी के दिन भी स्कूल चला रहे हैं, वैसे भी जो ड्राइवर्स वगैरह रखते हैं उसकी क्वालिफिकेशन, उसका एक्सपीरियंस वगैरह सब देख के करना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा ये हुआ है जिससे पूरे हल्के के अंदर एक दुख की लहर है। तो मैं यही कहूंगा कि प्रशासन के जो भी इनके स्कूल के खिलाफ कार्रवाई बनती है करनी चाहिए। बिल्कुल। और जिस तरीके से आज छुट्टी का दिन था, सरकारी छुट्टी आज थी, बावजूद इसके स्कूल खुले थे। चश्मदीदों के मुताबिक जो बस ड्राइवर था वो भी नशे में धुत था और बस का जो सर्टिफिकेट होता है, वो भी मेंटेनेंस सर्टिफिकेट, वो भी एक्सपायर हो चुका था। और ऐसे में अब परिजन भी इसी आस में है कि इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया जाए, कार्रवाई की जाए। देखो, बिल्कुल स्कूल प्रशासन के ऊपर भी और जो भी ड्राइवर कंडक्टर इसके जिम्मेवार हैं उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई सरकार करेगी, ऐसा मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का भी कहना है कि इस पूरे मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने आश्वासन दिया है कि नियमों की अवहेलना करने वालों पर किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तो ये पूरा मामला कनीना का आपको बता रही, जहां स्कूल बस पलटने से बड़ा हादसा हुआ है। आदित्य, जीएल पब्लिक। एक्सीडेंट को कैसे हुआ?
ये एक्सीडेंट ड्राइवर ने दारू पी रखी थी और है ना उसने 120 की स्पीड में भगा लिया और जैसे ही उसने मोड़ा ना बैलेंस बिगड़ गया तो है ना वहाँ पे नहर थी उसमें टकरा गई बस, जो पलट गई बस। कितने बच्चे थे आपके साथ? 50। कैसे? हॉस्पिटल में लग गई जब आए। मैं दुकान पे था जी, तो गांव में से फोन आया किसी का, बोला आपके बच्चे जीएल में पढ़ते हैं, जाके बच्चों को संभाल लो, बस ऐसे ऐसे पलटी मार गई। तो मैं वहां से तुरंत निकला जी, जाकर देखा वहाँ बहुत बुरा हाल था, बच्चा हमारे को मिला नहीं। हॉस्टल में गए, वहाँ कम से कम 10-12 बच्चे तो उस टाइम डेड हो गए थे, और उन बच्चों को लेके वहां से निकले और रेवाड़ी लेके आए। आपका बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ता है? और एक गुड़िया पहली क्लास में पढ़ती है जी। चारों थे उस बस में? हाँ जी, चारों बच्चे उस बस में थे जी। आज ईद की छुट्टी बताई जाती है कि स्कूल की, उसके बावजूद स्कूल खुलने का आरोप लग रहा है। ऐसा कुछ सारा बताया नहीं, स्कूल खुल गए थे, बस आई थी, बच्चों को भेज दिया, कोई सूचना थी नहीं छुट्टी की, तो स्कूल सब खुल गए थे, बच्चों को स्कूल भेज दिया। बस की हालत बहुत खराब थी सर, बस को देख के ऐसा नहीं लग रहा था कोई बच्चा होगा, बस की कंडीशन बहुत खराब थी वहाँ, और ड्राइवर जो है शराब पी के बिल्कुल नशे में था। अभी आपके बच्चे यहाँ उनकी कैसी कंडीशन है? बच्चे जा रहे हैं यहाँ पे, उनकी कैसी कंडीशन है? नहीं, कंडीशन कुछ बच्चों की ठीक है, बाकी 10-12 बच्चे तो डेड हो गए सर। श्रुति चौधरी जी जुड़ गई हैं। जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, अब क्या कुछ आपकी ओर से कदम उठाए जाएंगे? हालांकि शासन की ओर से ये दावा जरूर किया जा रहा है कि नियमों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहुत ज्यादा दुखद दुर्घटना हुई है और मैं कड़ी सी कड़ी मांगती हूँ कि जो प्रशासन है वो इस पे कार्रवाई करे, जो लापरवाही है उनको दोषी ठहराए, सजा मिले, और एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो भी अपनी पूरी रूप से कार्रवाई करे कि क्या बात थी कि आज गजेटेड छुट्टी के दिन पर ये बसेस चल रही थी, बच्चों को ले जाया जा रहा था स्कूल, और वहाँ की जो व्यवस्था है, जिस तरीके से सड़कें आज खराब पड़ी हैं, बार बार वहाँ से इतनी बहुत मांगे हुई हैं, लोग धरने पर बैठे हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई के लिए मैं मांगती हूँ, और कड़े से कड़े शब्दों में मैं सरकार से ये मांग करती हूँ कि दोषियों को जल्दी से पनिशमेंट दिया जाए। बिल्कुल श्रुति चौधरी जी, यहाँ पर परिवहन मंत्री का बयान सामने आया, कैबिनेट मंत्री बनवारीलाल का बयान सामने आया, उन्होंने इस पूरे मामले की कड़े शब्दों में निंदा भी की है और यह आश्वासन भी दिया है कि इस पर कार्रवाई जरूर की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से सरकारी छुट्टी के दिन भी स्कूल खुले होते हैं, बस का जो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है वो भी एक्सपायर हो चुका है, ऐसे में सबसे बड़ी लापरवाही स्कूल प्रशासन की या फिर शासन की? यही तो बात है ना, यही तो बात जांच करने वाली है। ये जब बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि दुर्घटना के बाद ये सब सामने आ रहा है। अगर ये सारी चीजें अपनी जगह पे सब कुछ कार्रवाई होती और सब चीजें अपनी जगह पे होती तो शायद ये दुर्घटना होने की कोई संभावना नहीं होती। तो ये सरकार जो आज जिसके नीचे सब कुछ है, ये उनका दायित्व बनता है कि लोगों को जवाब दें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस नेता श्रुति चौधरी का भी कहना है कि इस पूरे मामले पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल यही कि छुट्टी के दिन भी स्कूल खुले हुए, आखिर इसके पीछे क्या बड़ी वजह रही? स्कूल प्रबंधन पर इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जाए कि सरकारी छुट्टी होने के बावजूद भी बच्चों को स्कूल बुलाया गया और साथ ही मेंटेनेंस सर्टिफिकेट भी एक्सपायर होने के बावजूद बस वहां पर चलाई जा रही थी। स्कूल बस ड्राइवर नशे में धुत था और ऐसे में अब 5 बच्चों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, कई बच्चे घायल हैं। पीड़ित परिवार भी लगातार यहां पर मांग कर रहा है कि स्कूल प्रशासन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, और लगातार ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बात की जाए शासन की ओर से या विपक्ष की ओर से कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। फिर जो है बात की जाए परिवहन मंत्री असीम गोयल की, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, कांग्रेस नेता श्रुति चौधरी, तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं और सिर्फ एक ही सवाल कि आखिर इस पूरे मामले पर किसकी लापरवाही मानी जाए और क्या कार्रवाई इन पर हो। तो रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें, करीना स्कूल बस हादसे को लेकर के अब कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने भी दुख जताया है। उन्होंने
ये कहा कि मासूमों के परिजनों के प्रति गहन सहानुभूति, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना उन्होंने की है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हादसे के कारणों की जांच हो। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित हो, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रही जहां कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने भी अब इस पूरे हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि नारनौल के करीना में स्कूल वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की दुखद खबर मिली। इस दुखद हादसे में मृत मासूमों के परिजनों के साथ हमारी गहन सहानुभूति है। घायलों के यथाशीघ्र स्वस्थ लाभ की कामना करती हूं। शासन इस हादसे की गहनता से जांच करे। तो साथ ही जांच के बाद दोषियों पर भी कड़ी कार्रवाई की उन्होंने मांग की है। आपको बता दें कि करीना स्कूल बस हादसे में अब तक 5 छात्रों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, जबकि 15 से ज्यादा छात्र घायल बताए जा रहे हैं। कई को हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है और आपको बता दें कि इस स्कूल बस में लगभग 35 से 40 छात्र सवार थे। इसके बाद अब कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए इस पूरी घटना पर दुख जताया है। इसके अलावा बात की जाए तो कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने भी दुख जताया है। साथ ही साथ परिवहन मंत्री असीम गोयल ने भी आश्वासन दिया है कि नियमों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल का इस पर कहना है कि वो पीड़ित परिजनों को आश्वासन देते हैं कि जो भी दोषी होगा उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल घटनास्थल की भी लगातार तस्वीरें आपको दिखा रही, जहां पर पुलिस प्रशासन मौजूद है। इस पूरे मामले की जांच भी की जा रही है। हालांकि अभी तक शुरुआती जांच में चश्मदीदों के मुताबिक भी यही कहना है कि स्कूल बस का जो ड्राइवर था वो नशे में धुत था। बस का जो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट है वो भी एक्सपायर हो चुका है और उसके अलावा आज सरकारी छुट्टी होने के बावजूद भी स्कूल खोला गया था। कई तरह के सवाल स्कूल प्रबंधन पर भी और साथ ही साथ अब लगातार ये मांग भी की जा रही है शासन से कि इस पूरे मामले पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। हादसे में अब तक 5 छात्रों की दर्दनाक मौत हो चुकी है, तो करीब 15 छात्रों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। घायल छात्रों के भी कुछ बयान सामने आए हैं। बच्चों का भी कहना है कि जो स्कूल बस ड्राइवर था वो नशे में धुत था और काफी तेज गति से बस को भी चला रहा था और इसीलिए यह हादसा भी हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले पर जहां पीड़ित परिवारों की ओर से भी कई तरह के बयान सामने आ रहे हैं और लगातार एक ही मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले पर जो भी दोषी है उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। कई छात्र इसमें घायल हुए हैं। परिजन अस्पताल में अपने बच्चों का हालत जानने के लिए पहुंच रहे हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां करीना स्कूल बस हादसे के बाद अब शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा भी अस्पताल पहुंची हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां छात्रों का हालचाल जानने के लिए शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा अस्पताल पहुंची हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, करीना स्कूल बस हादसे में 5 छात्रों की अब तक दर्दनाक मौत हो चुकी है। तो वहीं अब शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा भी अस्पताल में घायलों का हाल जानने के लिए पहुंची हैं। आपको बता दें कि लगभग 15 से ज्यादा छात्र जो हैं वो इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए हैं और अब उन्हीं का हालचाल जानने के लिए शिक्षा मंत्री सीमा त्रिखा अस्पताल पहुंची हैं। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। करीना स्कूल बस हादसे में 35 से 40 छात्र सवार थे, जिनमें से 5 छात्रों की अब तक दर्दनाक मौत हो चुकी है। और बड़ी खबर आपको बता दी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी करीना स्कूल बस हादसे पर दुख जताया है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। करीना स्कूल बस हादसे में 5 छात्रों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस घटना पर दुख जताया है। आपको बता दें कि 35 से 40 बच्चे इस स्कूल बस में सवार थे, जिनमें से कई बच्चे घायल हुए हैं। तो लगभग 5 छात्रों की अब तक दर्दनाक मौत हो चुकी है। अब शासन से लेकर के प्रशासन तक जहां हर कोई इसको लेकर के एक्शन मोड में है, तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ में स्कूल बस का दुर्घटनाग्रस्त होना बेहद दुखद है। मेरी संवेदनाएं मृतक बच्चों के शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। स्थानीय प्रशासन के द्वारा घायल बच्चों को सहायता पहुंचाई जा रही है और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना करता हूं। यह भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा है।
तो कनीना स्कूल बस हादसे में अब तक 5 छात्रों की दर्दनाक मौत हो चुकी है और करीब 15 से ज्यादा छात्र इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वहां पर उनका इलाज जारी है। इसके बाद अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने भी हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुई इस घटना पर गहरा शोक जताया है और साथ ही दुख प्रकट किया है। उन्होंने ये भी लिखा अपने पोस्ट में कि महेंद्रगढ़ में स्कूल बस का दुर्घटनाग्रस्त होना बेहद दुखद है और मेरी संवेदनाएं मृतक बच्चों के शोक संतप्त परिजनों के साथ है। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। तो आपको बता दें कि इस हादसे के बाद से ही जहां मौके पर मौजूद लोग और प्रशासन लगातार वहां पर मदद के लिए जुटा हुआ है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिसके बाद उनका इलाज जारी है। हालांकि अब तक इस हादसे में 5 छात्रों की दर्दनाक मौत हो चुकी है। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल गुप्ता जी, जिस तरीके से ये पूरा हादसा है, बड़ी लापरवाही स्कूल प्रशासन की भी, क्या कुछ उस पर कार्रवाई की जाएगी? नमस्कार, मैं समझता हूँ मैडम कार्रवाई तो हो जाएगी, लेकिन इस समय जो बच्चे जिंदा हैं, जो तकलीफ में हैं, मेरा स्वास्थ्य मंत्री के नाते ये कंसर्न है कि उनके इलाज में कोई कमी ना हो। मैंने डायरेक्टर जनरल को, सीएमओ को, पीएम को, सबको कहा है तो जो सब स्पेशलिस्ट भी जो है ना, जो जनरल हॉस्पिटल में हैं, वहां से लेकर तुरंत साइट पर जाएं और जो संभव मदद हो सकती है, चाहे उनको ट्रांसपोर्ट करने की, चाहे उनको इलाज देने की, उसमें कोई भी ढील नहीं बरती जाएगी और जो भी खर्चा होगा वो सारा का सारा विभाग जो है उसका वहन करेगा। बिल्कुल। और सर, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि 15 से ज्यादा छात्र इसमें गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें हायर सेंटर के लिए भी रेफर किया गया है। हाँ, बिल्कुल, बड़े दुख की बात है। हायर सेंटर में भी जहाँ भी बच्चा जाएगा, चाहे रोहतक हो चाहे कहीं भी हो, इनको इलाज बिल्कुल प्रायोरिटी पर मिलेगा। और वैसे भी ये धर्म भी बनता है हमारा। मैं तो इसलिए भी आपको कह रहा हूँ कि मैं जनरल सर्जन हूँ और मैंने MBBS MS किया हुआ है और मेरे पास आज स्वास्थ्य महकमा है, तो मैं किसी भी सूरत में ये बर्दाश्त नहीं करूंगा कि किसी इलाज में कोई कोताही हो। बिल्कुल, घायल छात्रों के जो परिवारजन है वो भी यही आप उनको मेरी तरफ से उनको आश्वस्त करिए जी। देखिए, होनी तो हो गई और ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, बड़ी दुखदायी है, बड़ी पीड़ादायक है जी। लेकिन अब तो हम इलाज करें ना। अच्छा, जो नेग्लिजेंट है और है उसका भी हिसाब किताब किया जाएगा, लेकिन इस समय मैं समझता हूँ कि जो इलाज बच्चों का और बच्चे ठीक हो जाएं, ये सबसे ज्यादा प्रायोरिटी की बात है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी का भी कहना है कि पहली प्राथमिकता सरकार की है कि जो भी घायल बच्चे हैं उन्हें अच्छे से अच्छा इलाज मुहैया कराया जाए और इसका पूरा खर्चा भी सरकार वहन करेगी। उन्हें बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर से उनका इलाज करवाया जा रहा है और जल्द से जल्द उनके ठीक होने की कामना भी करते हैं। साथ ही उन्होंने उनका कहना है कि पीड़ित परिवार को भी मैं ये आश्वासन देना चाहता हूं कि घायलों का बेहतर से बेहतर इलाज होगा और जल्द से जल्द बच्चे स्वस्थ होंगे। तो लगातार कनीना हादसे को लेकर के कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और खास तौर पर जो घायलों के लिए इलाज की सुविधा है उसको लेकर के सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। हर तरह का इलाज घायलों को मुहैया करवाया जा रहा है और बेहतर की बात भी यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री ने कही। तो 2 तस्वीरें भी लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कई छात्र जो है इस हादसे में घायल हुए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल भेजा जा रहा है और लगातार इस पूरे हादसे को लेकर के अब शासन की ओर से कई तरह के बयान भी सामने आ रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर अब हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी भी जुड़ गए हैं। जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ है, अब लगातार यही मांग की जा रही है कि जो भी इस पूरे मामले हैं, जो दोषी हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सरकार की पहली प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, एक बहुत दुखदायी घटना का समाचार मिला है, बहुत हृदय विदारक घटना है और पूरे शरीर को जोड़ने वाली घटना है कि जहाँ जानकारी है कि 6 बच्चों की इसके अंदर डेथ हो चुकी है और बहुत सारे बच्चे जख्मी हैं जी। मैं समझता हूँ कि ये जो दुर्घटना हुई है इसकी हर पक्ष की जांच होनी चाहिए। इसके लिए कौन जिम्मेवार है, क्यों ये घटना हुई है,
भी हमारे घायल बच्चे हैं, हमारी प्राथमिकता ये है कि उन घायल बच्चों का इलाज अच्छे से अच्छा हो, जल्दी से जल्दी हो। उनको जो भी मेडिकल एड की आवश्यकता है, चाहे वो कनीना के अंदर, चाहे वो रोहतक के अंदर या चंडीगढ़ के अंदर, या जहाँ पर भी उनकी सहायता की जा सकती है, या वो मेडिकल एड दी जा सकती है, उनको सबसे पहले मेडिकल एड मिलनी चाहिए। और फिर जो भी उनकी सहायता स्वरूप जो सरकार की नीति है उसके अनुसार तुरंत उनको हेल्प भी मिलनी चाहिए, सहायता मिलनी चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है कि इसकी पूरी जांच जो है, जांच करने के बाद जो भी कोई जो दोषी है उस दोषी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और बड़ा सवाल जी, बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आज सरकारी छुट्टी का दिन था, बावजूद इसके स्कूल खोले गए और ऐसे में जो स्कूल बस थी उसका जो ड्राइवर था वो भी नशे में धुत था। ये खुद जो घायल बच्चे हैं उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। अब सवाल भी कई खड़े हो रहे हैं कि सरकारी छुट्टी होने के बावजूद भी स्कूल खुले क्यों रहे? बिल्कुल ठीक आपने कहा कि मैंने जैसे कहा कि ये एक सारे मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। जो भी दोषी है, क्यों स्कूल खुला, किसकी परमिशन से स्कूल खुला, या परमिशन ली या नहीं ली, उसके लिए मैनेजमेंट जिम्मेवार है या प्रिंसिपल जिम्मेवार है जो स्कूल को आज छुट्टी के दिन खोला गया। ये सब जो विषय है ये इंक्वायरी के विषय है और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर गंभीरता से इसके जो इंक्वायरी है एक हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको ज्यादा से ज्यादा सजा जो है वो मिलनी चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार कई तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। शासन की ओर से भी आश्वासन दिया जा रहा है कि हर तरह से जो घायल हैं उनको जो बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मुहैया करवाई जाएगी। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी की भी अब इसमें प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि महेंद्रगढ़ के कनीना में स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त होने से आहत हूं। मेरी संवेदनाएं उन शोक संतप्त परिवारों के साथ है जिन्होंने अपने मासूम बच्चे खोए हैं। स्थानीय प्रशासन घायलों की सहायता के लिए मुस्तैद है। सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की उन्होंने कामना की है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि कनीना में स्कूल बस के दुर्घटनाग्रस्त बस में कुछ बच्चों की आकस्मिक मृत्यु होने और कुछ के घायल होने की सूचना है। मैं सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं और घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी इस पूरी घटना पर, इस पूरे हादसे पर दुख प्रकट किया है और साथ ही साथ उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने भी कहा है कि जल्द से जल्द घायलों के स्वस्थ होने की कामना करते हैं।